श्री राम की बहुत ही एक चर्चित कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है भगवान राम से संबंधित। और मध्यकाल में एक कवि और लेखक हुए हैं मलुकदास। आप लोगों ने नाम सुना होगा। मलुकदास नास्तिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था, भगवान राम में विश्वास नहीं था। और जिस गांव में वह रहते थे उस गांव में एक दिन एक महात्मा आए और उन्होंने गांव के लोगों से आग्रह किया कि अगर आप चाहें तो हम आप लोगों को राम कथा नियमित रूप से सुनाएं। तो लोगों ने कहा ठीक। वो जो साधु महात्मा थे उसके बाद नियमित रूप से गांव के लोगों को राम कथा सुनाने लगे। और राम कथा तो हर व्यक्ति सुनना चाहता है, सभी को अच्छा लगे, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। एक दिन मलुकदास भी वहाँ पे बैठे हुए थे राम कथा में। और उस समय महात्मा जो है राम की महिमा के बारे में बता रहे थे कि श्री राम दाता है, उद्धार करता है, लोगों का कल्याण करते हैं, मुसीबत से बचाते हैं, और जो भूखे हैं उनको भोजन देते हैं, जो नंगे हैं उनको कपड़े देते हैं, हर तरह से उनका कल्याण करते हैं। तो मलुकदास वहाँ बैठे थे, उन्होंने महात्मा की ये सब बातें सुनी। अब बातें सुनने के बाद मलुकदास ने उन महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने अपना विरोध जताया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान राम का स्मरण करता रहे, उनका नाम लेता रहे, तो क्या तब भी भगवान राम लोगों का कल्याण करेंगे, लोगों को भोजन देंगे? तो उस महात्मा ने कहा अवश्य, और पूरी दृढ़ता से उस महात्मा ने कहा तब भी उनको भोजन देंगे। अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे और केवल भगवान का नाम ले, राम का स्मरण करे, तब भी भगवान राम उसको भोजन देंगे। जब ऐसा उन्होंने सुना मलुकदास ने, तो मलुकदास ने एक प्रश्न फिर दाग दिया उस महात्मा से। उन्होंने कहा ये बताइए, अगर हम कोई काम न करें और सीधे हम जंगल में चले जाएं, क्या तब भी श्री राम भोजन देंगे? तो वो महात्मा ने पूरी दृढ़ता से कहा अवश्य भोजन देंगे। लेकिन मलुकदास को यह बात बड़ी अविश्वसनीय लगी। अब उन्होंने क्या काम किया, एक दिन सुबह सुबह जंगल में चले गए, घने जंगल में। और घने जंगल में एक घने पेड़ पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कि देखते हैं आज कैसे हमको भोजन मिलता है। तो महात्मा की परीक्षा ले रहे थे। महात्मा ने कहा था कि अगर आप राम का नाम लेते हैं, अगर उनका स्मरण करते हैं, तो आपको भोजन भी देंगे। तो ऊपर पेड़ पर बैठ गए। 1-2 घंटे के बाद उन्होंने देखा ऊपर पेड़ से बैठकर कि कुछ घुड़सवार उसी रास्ते पर चले आ रहे हैं। जब घुड़सवार आ रहे थे, जब नज़दीक पहुँचे, तो मलुकदास ने देखा कि ये तो राजकीय अधिकारी प्रतीत हो रहे हैं। और सारे घुड़सवार जो है उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर मलुकदास बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे आ गए, अपना चादर बिछाए बैठ गए। और बैठने के कुछ देर बाद जो है सब अपने अपने डब्बे में से, झोले में से जो है भोजन निकाला और बढ़िया थाली में सजा करके भोजन करने के लिए बैठ गए। और भोजन करने ही जा रहे थे कि उसी समय शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो घोड़े सब बिदकने लगे। और जितने वो राजकीय अधिकारी थे वो भयवश डरवश एक दूसरे को देखने लगे। और उसके बाद जान बची तो लाखों पाए, और वहाँ से सभी लोग भाग लिए। अब मलुकदास ऊपर से बैठे सब कुछ देख रहे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि शेर जो है उधर आ रहा होगा, लेकिन शेर जो है दहाड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। तो मलुकदास ने देखा तो उनको लगा
कि लगता है श्री राम ने हमारी बात सुन ली है, तभी पेड़ के नीचे जो है तरह तरह की थालियों में व्यंजन, तरह तरह के भोजन पड़े हैं। लेकिन मलुकदास ने कहा ना, अब वो पेड़ से नीचे नहीं उतरे, वो पेड़ पे ही बैठे रहे। कहने हमें तो पेड़ पर ही चाहिए भोजन, और देखते हैं कैसे हमको भोजन मिलता है। वो तो परीक्षा ले रहे थे। और उसके बाद सुबह, दोपहर और शाम हो गई। जब शाम हुई तो मलुकदास अपना घने पेड़ के अंदर बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कुछ डाकुओं का दल जो है उधर से गुजर रहा था। और जब वो डाकुओं का दल उस पेड़ के पास से गुजरा तो देखा कि वहाँ पेड़ के नीचे तरह तरह के व्यंजन, बढ़िया भोजन रखा हुआ है। तो डाकुओं का सरदार ने सोचा कि लगता है प्रभु श्री राम ने हमारी सुन ली। उनकी लीला देखो कि हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को बना बनाया भोजन यहाँ पे मिला है। तो डाकुओं ने सोचा कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं और खाने के बाद तब हम यहाँ से चलते हैं। और ऊपर बैठे मलुकदास यह सब सुन रहे थे। तो मलुकदास ने सोचा कि डाकू लोग भी जो है भगवान राम में इतनी आस्था रखते हैं और ये मान रहे हैं कि भगवान राम हमको भोजन देंगे। तो सारे डाकू लोग अपना एक दूसरे को देखते हुए कुछ कानाफूसी भी कर रहे थे। और वो सरदार से कह रहे थे कि इस जंगल में इस तरह का भोजन मिलना कुछ रहस्य लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग खाएं, इसमें भोजन में जहर मिला हो, कोई बात हो। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि ऐसा करो, अगर भोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ज़रूर इसको लाने वाला व्यक्ति यहीं अगल बगल कहीं भी होगा। तो तुम लोग सबसे पहले उसको खोजने का काम करो। तो 3-4 डाकू जो है अपना उस व्यक्ति को खोजने के लिए निकल गए। और एक डाकू जो था उसने देखा कि ऊपर पेड़ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो उसने अपने सरदार से कहा, हुजूर ये व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है। तो डाकुओं के सरदार ने जब देखा तो उसकी आंखें लाल पीली हो गई और गुस्से में जो है कड़कती आवाज़ में वहीं से चिल्लाया, दुष्ट कहीं का, ऊपर बैठे हो जहर मिला करके नीचे उतर। अब वो जो है मलुकदास इतना सुनना था, डर गए और डर करके वहाँ से बोले, सरदार जी आप मुझे क्यों डांटते हो, मेरी इसमें क्या गलती है, भोजन में कोई जहर वहर नहीं मिला है। तो कुछ डाकुओं ने कहा, जब तक कि इसको चखा न दिया जाए, चख न कर लिया जाए, तब तक तो हम लोग खाएंगे नहीं। तो क्यों नहीं इसको सबसे पहले उस डाकू को, उस आदमी को, उस मलुकदास को चखाया जाए। तो उसके बाद सरदार ने कहा, ऐसा करो 3-4 डाकू लोग जो है पेड़ पे चढ़ो, पहले उसको जो है भोजन कराओ, तब हम लोग करते हैं। और उसके बाद 3-4 डाकू लोग जो है भोजन लेकर के पेड़ पे चढ़ गए। और पेड़ पे चढ़ने के बाद छुरा दिखा करके उस आदमी को विवश किया खाने के लिए। मलुकदास तो भूखे बैठे ही थे, वो अपना भर पेट भोजन किए। उसके बाद डाकू नीचे उतर गए, उसके बाद मलुकदास भी नीचे उतरे। तो उनको उस महात्मा की बात पर विश्वास हो गया। और उसके बाद भगवान राम की ऐसी माया कहिए या ऐसी महिमा थी कि मलुकदास को पेड़ पर ही भोजन मिल गया। और उसके बाद मलुकदास भगवान में आस्था रखने लगे और भगवान श्री राम के पक्के भक्त हो गए। और फिर वो गांव पे आकर के उन्होंने एक दोहा लिखा, बहुत चर्चित दोहा, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। उन्होंने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुकदास की। तो इस कहानी का जो भाव है, थोड़े में हम ये बताना चाहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के कर्म बड़े अच्छे होंगे, कर्म पवित्र होंगे,
जब किसी व्यक्ति के भाव, जब किसी व्यक्ति के विचार बड़े ही पवित्र होंगे, बड़े ही साफ होंगे, और जब किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे व्यक्ति का अहित करने का जरा भी विचार नहीं होगा, उसकी मनसा बहुत ही पवित्र होगी, साफ होगी, सोच अच्छी होगी, तो यह जान लीजिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ही आपका कल्याण कर देंगे। बस प्रभु का स्मरण करते रहिए और अपनी सोच अच्छी बनाए रखिए, भगवान आपका कल्याण निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।